रहीम जी का दोहा है, रहीमन रस की खान में पूर पूर रस होए, किंतु जहाँ पर गांठ है रस पावे नहीं कोई। कहते हैं ना, गन्ना होता है उसमें रस होता है, पर गन्ने की गांठ गांठ में रस नहीं होता है। लेकिन जो शादी में गठबंधन की गांठ होती है वो तो पूर पूर रस होए। कहा जाता है संबंधों में गांठ नहीं पड़नी चाहिए। तो अब इसका आध्यात्म में मतलब समझते हैं, रहस्य समझते हैं। शादी तो द्वैतवादी युग की यादगार है। क्या उन शादियों में पूरा पूरा रस होता है? सारी जिंदगी रस बरकरार रहता है? नहीं, वो होता है हद का गठबंधन। द्वैतवादी युग में जो शादी होती है वो तो हद का गठबंधन है। उसमें दो चाहिए, स्त्री और पुरुष का मेल चाहिए, जिसके आधार पर शुरू में तो रसों का अनुभव करते हैं, लेकिन बाद में बेरस अथवा रसहीन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति 4 अवस्थाओं से पसार होती है। तो प्रकृति से युक्त होते होते पुरुष भी नीचे गिर जाता है। तो वो हद के गठबंधन में, जिसमें पुरुष और प्रकृति का मेल होता है, सदैव एक रस नहीं रह सकते हैं। लेकिन यहाँ बेहद का गठबंधन है आध्यात्म में, जिसमें दो की ज़रूरत नहीं। यहाँ अद्वैत की गांठ है, एक से ही गठबंधन होता है, जिसकी यादगार आज भी दिखाते हैं। चोटी में गांठ बांधते हैं तो लिंग बन जाता है। तो एक कौन? एक है परम सत्य। एक परम सत्य से जब गठबंधन होता है, स्मृति की गांठ बांध ली जाती है, तो वो सदैव एक रस रहती है। ऊपर चढ़ाने वाला गठबंधन है, उसमें नीचे गिरना नहीं होता है। सर्व संबंधों की रसना एक से प्राप्त कर लेना, जिससे अतीन्द्रिय सुख भासता है। वो कभी बेरस नहीं होता, कभी रसहीन नहीं होता। ऐसी मजबूत गांठ है जो सभी रसों से भरपूर है, क्योंकि स्मृति की गांठ है। इसीलिए अद्वैत की गांठ है। दो माना प्रकृति नहीं है यहाँ पर। गन्ने का उदाहरण दिया गया कि गन्ने की गांठ में रस नहीं होता है, तो द्वैतवादी युग का उदाहरण है। गन्ने को चूसा जाता है तो मीठा लगता है, रस मिलता है। माना देहभान की परिभाषाओं के आधार पर संबंधों का, पदार्थों का, वस्तुओं का, किसी भी चीज़ का रस जो मिलता है, वो जैसे कि गन्ने का रस है, तो वो रस तब तक मिल रहा है जब तक गांठ नहीं पड़ी है। उन संबंधों में अगर गांठ पड़ गई देहभान की परिभाषा के आधार पर, तो उसमें बिल्कुल रस नहीं होता है। लेकिन जब एक परम सत्य से गांठ जुड़ती है स्मृति की, तो वो सदैव रसवान रहती है, एक रस रहती है। तो महावाक्य में बोला, भारत में शादी के समय कपड़े की गांठ जोड़ते हैं, वो समझते हैं शरीरों का मेल हुआ माना शादी। वास्तव में बुद्धि की गांठ जुड़ जाए, जो पतित बुद्धि है वो पावन बुद्धि से मिलकर पावन बन जाए। तो यही राज है रहीम जी के रस की खान का। अद्वैत के साथ, एक परम सत्य के साथ स्मृति की गांठ जोड़ने पर पूर पूर रस मिलता है।